अमोनिया हमारे शरीर में पैदा होने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है। हमारे आंतड़ों में कुछ अच्छे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। जब प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है तब अमोनिया एक बाय प्रोडक्ट के नाम पे रिलीज होता है। अगर ये अमोनिया बॉडी में से एक्सक्रीट ना किया जाए, बाहर ना फेंका जाए, तो ये हमारे खून में चढ़ जाता है और फिर कुछ सिम्टम्स पैदा कर सकता है। अमोनिया टेस्ट हमारे खून में मौजूद अमोनिया की लेवल का मेजरमेंट करता है। अमोनिया खून में से लिवर में जाता है। लिवर इस अमोनिया को ब्रेक डाउन करता है और फिर उसे ग्लूटामिन और यूरिया में डिवाइड करता है। फिर यूरिया खून में से किडनी में पहुंचता है और किडनीज फिल्टर करके इस यूरिया को बाहर एलिमिनेट कर देता है यूरिन में से। इस पूरी साइकिल को यूरिया साइकिल कहा जाता है। अगर इस यूरिया साइकिल में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, स्पेशली लिवर या किडनीज में कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो, तो ये अमोनिया ब्लड में आ जाता है। अगर ये यूरिया साइकिल सही से ना हो तो किडनी में से अमोनिया एक्सक्रीट नहीं हो पाता और ये खून में आ जाता है। अगर अमोनिया खून में आ जाए तो वो ब्रेन में पहुंच सकता है और सिवियर कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स दे सकता है। ज्यादातर अमोनिया की लेवल कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स में देखी जाती है, जैसे कि सिवियर लिवर डिजीजेस, किडनी फेलियर, राइस सिंड्रोम, जो एक ऐसा सिंड्रोम है जो ब्लड, ब्रेन और लिवर को अफेक्ट करता है। साथ ही साथ कोमा में भी अमोनिया की लेवल जानना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी की किडनीज फेल हो रही है तो उन लोगों में अमोनिया की लेवल को मॉनिटर करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अमोनिया की टेस्टिंग एग्जैक्टली कब की जाती है? अगर किसी को किडनी की या लिवर की कोई सिवियर बीमारी ऑलरेडी डायग्नोस्ड है तो उनमें अगर कोई मेंटल सिम्टम्स आ जाए या फिर मेंटल कंफ्यूजन पेशेंट में देखा जाए, पेशेंट अगर कोमा में स्लिप हो जाए, तो उन पेशेंट्स में अमोनिया की लेवल जानना बहुत जरूरी हो जाता है। बच्चों में भी कभी कभी अमोनिया की लेवल जानना बहुत जरूरी होता है। खासकर न्यूबॉर्न बच्चे, जस्ट जन्म हुए बच्चे अगर बहुत ज्यादा वॉमिट कर रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा प्यूक आउट कर रहे हैं, बहुत लथार्जिक लग रहे हैं, खेल नहीं रहे, बहुत ज्यादा सो रहे हैं, तो उन बच्चों में अमोनिया की लेवल जानना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ अगर कोई छोटा बच्चा भी बहुत ज्यादा वॉमिट कर रहा है, उसके पेट में खाना नहीं रह पा रहा, अगर वो बच्चा एकदम लथार्जिक और शांत पड़ा है, खासकर अगर बच्चे को वायरल इन्फेक्शन के बाद उनमें अगर ये सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, तो उन बच्चों में अमोनिया की लेवल जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अमोनिया की ब्लड टेस्ट एक रेगुलर ब्लड टेस्ट की तरह ही होती है। नसों में से थोड़ा सा खून लिया जाता है और इस खून को लेबोरेटरी में प्रोसेस किया जाता है। फिर इस खून के सैंपल में अमोनिया की लेवल मेजर की जाती है। यूजुअली इस टेस्ट के पहले कोई ज्यादा प्रिपरेशंस करने की जरूरत नहीं होती। ये टेस्ट नॉन फास्टिंग स्टेट में भी किया जा सकता है। अगर किसी में अमोनिया की लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंटर हो सकता है कि शायद लिवर और किडनी में कोई मेजर बीमारी आ गई है या फिर कोई बीमारी प्रोग्रेस हो गई है, क्योंकि हाई अमोनिया लेवल्स ये इंडिकेट करता है कि लिवर और किडनीज सही से अमोनिया को प्रोसेस करके एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है। अगर न्यूबॉर्न बच्चों में अमोनिया की लेवल ज्यादा पाई जाए तो ये इम्पेयर्ड यूरिया साइकिल की निशान हो सकती है। ये यूजुअली एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है जो नए न्यूबॉर्न बच्चों में देखा जा सकता है। छोटे बच्चों में वायरल इन्फेक्शंस के बाद अगर बहुत ज्यादा थकान लग रही है, बच्चा अगर बहुत ज्यादा सो रहा है, तो ये लिवर डैमेज या किडनी डैमेज का एक इंडिकेशन हो सकता है। खासकर हाई अमोनिया और लो ब्लड ग्लूकोज लेवल
राइज सिंड्रोम की निशानी हो सकती है। अमोनिया की लेवल अगर नॉर्मल से कई गुना कम है, यानी कि लो लेवल ऑफ अमोनिया है, तो ये ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर या फिर मैलिग्नेंट ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से भी अमोनिया की लेवल नॉर्मल से लो हो सकती है। अगर आपको अमोनिया की ब्लड टेस्ट करवानी है तो ये ब्लड टेस्ट किसी अच्छे ऑथेंटिक लैब में से जरूर करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी लैब का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूंगी। थैंक यू।